गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में महिला आश्रम इस पार्ट का स्वाध्याय करेंगे। जैसे कि हर बार आप स्वाध्याय जो है वो आपके वर्कबुक या फिर नोटबुक में लिख रहे हैं, उसी तरीके से कंटिन्यू करना है आपने। आश्रम के नियम, ये यहाँ पर 4 आपको ऑप्शंस लिखने हैं या मुद्दे लिखने हैं। आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। ये नियम जो है 4 नियम, ये आपको इसमें देने हैं। अगला है आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता, मतलब उन्होंने किन बातों का पालन करना है, ये बातें आपको देनी है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये एक हम कहेंगे समाज सुधारक जो थे काका कालेलकर जी, इन पर आधारित है, या इतिहास का जो भी संदर्भ है उस पर आधारित है। इसके लिए इसका जो महत्व है परीक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा है कि आपको इन प्रश्नों को या वीडियो के द्वारा ही बताऊं, ताकि कुछ डाउट्स जो होते हैं कभी कभी हम लोग स्वाध्याय में भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जो महिलाएं आती थी इनको कौन सी आचार संहिता का पालन करना था। दाखिल हुई कोई भी महिला जब आए तब वो कभी भी आश्रम छोड़कर जा सकती है। पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं किया जाएगा। आश्रम में आने वाली महिला खाने पीने और वस्त्रों की व्यवस्था खुद करेगी या स्वयं करेगी, और आश्रम को ठीक न लगने पर नोटिस देकर किसी भी महिला को हटाया जा सकता है। एक्चुअली पैराग्राफ आपके सामने होता है और आंसर जो होते हैं वो केवल आपको प्रश्नों को समझकर लिखना होता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप उनको मुद्दों के द्वारा लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था। आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का वातावरण रहेगा। आश्रम का वातावरण कलह कुढ़न मुक्त से और स्वतंत्र होगा। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे और सादगी का आग्रह होगा। इन बातों का ख्याल या ऐसी तरीके से व्यवस्था आश्रम में रखी गई थी, ऐसा हमने पाठ में भी पढ़ा था। ओके। और अगला जो प्रश्न है, अभी यहाँ पर मैंने प्रश्न क्रमांक जानबूझकर नहीं दिए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई बच्चे जो है वो वर्कबुक में लिखते हैं और कोई बच्चे नोटबुक में लिखते हैं। वर्कबुक में प्रश्नों का जो क्रमांक है वो अलग अलग है। आपने प्रश्नों को देखकर प्रॉपर तरीके से जहाँ पर वो है वहाँ पर लिखने हैं, तो क्रमांक पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य को मतलब एक तरीके से ये फिलअप जैसा, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो जैसा ही प्रश्न है, लेकिन थोड़े अलग ढंग से उन्होंने पूछा है। जैसे कि गरीब स्त्री की सिफारिश कर आश्रम में दाखिल कराने वाली स्त्री का खर्च ये देंगे। कौन देंगे? सिफारिश करने वाले लोग। तो इस प्रकार आपको ये आंसर देना होगा। आश्रम में स्वावलंबन की मात्रा कैसी थी? यथासंभव थी। आश्रम में ये सिखाए जाएंगे, उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। आश्रम यह संस्था नहीं होगी, शिक्षा संस्था नहीं होगी। ओके, तो ये यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द देने हैं, और नीचे जो है वो दूसरा जो प्रश्न है वो विरोधार्थी शब्दों का है। तो ये आप लिख सकते हैं, अखबार, समाचार पत्र, व्यवस्था, इंतज़ाम, बेखटक, असंग, पुरुष, स्त्री, स्वतंत्र, परतंत्र, ये जो है ये विरोधार्थी है। अगली जो कृति है इसमें बहन जो है आश्रम की महिलाओं को इन बातों की खुराक देगी: भक्ति की, संगीत की और प्रेमयुक्त सलाह की। आश्रम की आगामी योजना क्या थी कि ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और जो महिलाएं थी वहाँ पर वो 2-2, 4-4 का परिवार चला सकती है, इतनी सक्षम होंगी। एक्सक्यूज़ मी। और फिर लेखक को बहन के इन गुणों पर विश्वास है,
उनकी शक्ति पर और उनकी कुशलता और मर्यादा पर उनको विश्वास था। अगला जो है कि गुलदाउदी ये जो फूल था इसकी क्या विशेषताएं थी। मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि फूलों के संबंधित आपको प्रश्न ज़रूर आ सकता है, तो इसके लिए इसको इग्नोर ना करें। इसकी कलियां जो है वो महीनों तक नहीं खुलती है। ये फूल बहुत टिकते हैं और एक एक पंखुड़ी करके ये खिलती है और ये सर्दी के मौसम में आने वाला फूल है। ये 4 इसके जो हम कहेंगे खूबियाँ या विशेषताएं दी गई है। परिषद से प्राप्त पत्र का उद्देश्य क्या है, क्यों ये पत्र उन्होंने लिखा है कि महिला आश्रम के बारे में बहन को जो है वो सही सूचनाएं दे पाए, या सूचनाएं देना। ओके, आगे भी वचन बदलकर और लिंग पहचान कर ये शब्द संपदा आपको दी गई है। वचन और लिंग पहचान कर लिखना, ये भी प्रश्न समझ कर लिखना है। कभी कभी हम घाई में क्या करते हैं, वचन बदलकर शब्द भूल जाते हैं, तो उसको पहचानने का काम कर देते हैं। तो बहने, बहन, ये बदल कर लिखना है। मैं, हम, संस्थाएं, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, संस्था का संस्थाएं आएगा। पंखुड़ी, पंखुड़ियाँ। और यहाँ पर नीचे जो प्रश्न है लिंग पहचान कर लिखिए, इसमें पहचानना है संगीत पुल्लिंग, कली स्त्रीलिंग, समाज पुल्लिंग, पंखुड़ी स्त्रीलिंग। स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे प्रश्न आपको लगते हैं भले ही, परंतु ये छोटे प्रश्न ही आपको अच्छे अंक देने के लिए कारणीभूत होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए इनका आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अगली आकृति है कि जिनिया के पौधे के साथ हुई घटनाएं। क्या घटनाएं हुई थी कि जो पौधा रास्ते के किनारे था वो लोग उसकी कलियां तोड़ देते थे। लेखक ने उसे हटाकर अपने सिरहाने लगा दिया था। पौधे ने बहुत सुंदर फूल दिए और 1-2 महीने के बाद ये फूल देकर सूख गया। ये 4 घटनाएं यहाँ पर आपको देनी है। अगर 2 मुद्दे पूछे गए हैं तो 2 ही देने हैं और 4 पूछे गए तो 4 देने हैं। कारण लिखिए, गिव रीजंस। काका जी को तारे के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है, इसके लिए आप प्रश्न जो है वो वर्कबुक में ऑलरेडी है आपको, कि काका जी को तारे के नक्शे बनाने थे। क्यों बनाने थे? क्योंकि इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगाया। कंपास बॉक्स क्यों मंगाया, ऐसा प्रश्न ये हो सकता है। काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूल के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। फिर प्रश्न होगा कि काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए, तो रीज़न ये था। हिंदू मुस्लिम, ये दूसरा अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उर्दू भाषा सीखना आवश्यक है, क्योंकि जो एकता है वो एकता दर्शाने के लिए उन्हें उर्दू भाषा सीखना ज़रूरी था। और 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनका उत्तर निम्नलिखित वर्ड्स हो। 1-2 महीने ये शब्द जो है ये उत्तर है, तो प्रश्न आपको बनाना है कि जिनिया का पौधा कितने दिन फूल देने के बाद सूख गया, 1-2 महीने के बाद। अब कौन सा फूल खिलने लगा है? जी हाँ, गुलाब का फूल। तो ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और क्वेश्चन बनाने वाला जो प्रश्न है वो हर बार पूछा जाता है। अभी ये जो है काका जी द्वारा सरोज को भेजा हुआ संदेश, उर्दू लिखना सीखो। अभी ये एक शब्द में उत्तर देना है। तबीयत से कमज़ोर कौन थी? सरोज। तारों के नक्शे बनाने के लिए उपयोगी क्या था? कंपास बॉक्स। और काका जी ने इन्हें अपने पास से निकाल दिया, फूल के गमलों को। तो इस प्रकार जो है स्टूडेंट्स आपको ये आंसर्स लिखने हैं। आगे भी ऐसे ही मैंने प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपने देना है। और ये उपसर्ग प्रत्यय है, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। स्टूडेंट्स, बहुत दुख की बात है, आप 10वीं कक्षा में हैं फिर भी आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया था, इसलिए मजबूरन मुझे ये वीडियो के द्वारा आपको बताना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट नोट्स दे देती हूँ तो शायद आप इग्नोर करके या कॉपीराइट करके आप लिख लेते हो, लेकिन जो मिस्टेक करते हो वो हर बार करते हो। इतना आसान प्रश्न था इस बार के फर्स्ट टर्म में भी, आपने वो प्रॉपर नहीं किया है बहुत सारे बच्चों ने। उपसर्ग जोड़ना है तो गति, ये शब्द मूल शब्द है,
प्र अधिक गति तो बन गया प्रगति। हमने क्या कर दिया था, प्र लिख दिया था बस। तो प्र लिखने से थोड़ी ना आपको नया वर्ड बनेगा, आपको वो बना के बताना है, लिखना है। शासन, शासन मूल शब्द है, तो अनु ये उपसर्ग लगाया तो बन गया अनुशासन। जय परा तो पराजय, तो परा जय शब्द को परा ये उपसर्ग लग गया तो बन गया पराजय। दिन तो दिन को लगा दिया दुर तो दुर्दिन, ये बन गया। इसी प्रकार से प्रत्यय लगाना है कि नौकर ई लगा दिया नौकरी, चतुर आई लगा दिया चतुराई, सुंदर ता लगा दिया सुंदरता, और महान ता लगाने के बाद बन गया महानता। ये ध्यान देकर लिखने हैं बच्चों आपको। इसमें विदेशी शब्द आए हैं क्रोटन और तारीख, ये 2 शब्द आप दे सकते हैं। गद्यांश जो होगा उसके अंदर जो विदेशी शब्द है वो आपको देने हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, 7 दिनों का समूह को हम कहते हैं सप्ताह, जो दुर्बल है उसको कमजोर। और गृह कार्य सभी स्वमत और कृति, आपको व्याकरण लेखन जो है ये गृह कार्य करना है, होमवर्क कुछ तो करना चाहिए ना आपने, तो इसके लिए मैंने स्वमत कृति और व्याकरण लेखन आपके लिए दिया है, जो आप कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारा रिवीजन हो चुका है तो आपको वो आदत रहेगी कि आप अपने आप ये लिख सकते हैं, और लिखना भी है आपने। ओके, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप ये गृह कार्य कीजिएगा और अपना नोटबुक वगैरह या वर्कबुक है कंप्लीट रखिएगा। हम आशा करते हैं जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।